मार्केट स्ट्रक्चर के मुख्तलिफ हिस्सों में से एक हिस्से के आज हम डिस्कस करते हैं। कोई भी मूव है जो नीचे से ऊपर जा रही है, यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर हम एक चीज़ को समझेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ को। हम ये देखेंगे कि कोई भी मूव, चाहे वो नीचे की तरफ है, चाहे वो ऊपर की तरफ है, जहाँ से वो मूव स्टार्ट होगी, वहाँ से हम भी स्टार्ट करेंगे। अगर मूव नीचे से ऊपर जा रही है तो नीचे से हम स्टार्ट कर देंगे, पहली कैंडल से आखिरी कैंडल तक। अगर मूव ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे, यानी कि जहाँ से जो मूव स्टार्ट हो रही है उस मूव को हम वहाँ से रीड करना शुरू करेंगे। हम बात करते हैं नीचे आने वाली मूव की, सिर्फ और सिर्फ नीचे आने वाली मूव, डाउन ट्रेंड मूव, यानी कि रेड कैंडल्स। जब रेड कैंडल्स बनना शुरू होती हैं और वो नीचे की तरफ मुड़ना शुरू हो जाती हैं, ये ट्रेंड वहाँ से शुरू होगा कि जब कहीं से कोई भी रेड कैंडल किसी इंडिपेंडेंट ग्रीन कैंडल को नीचे की तरफ ब्रेक करेगी तो ये मूव स्टार्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, ये ऊपर से नीचे आई, ये डाउन ट्रेंड की मूव है। यहाँ से ये जो नीचे गई, ये एक डाउन ट्रेंड की मूव है। फिर ये एक डाउन ट्रेंड की मूव है जो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक आई। फिर इसी तरह ये एक डाउन ट्रेंड की मूव है, समझ गए, जो यहाँ से इस तरह नीचे आई है, समझ गए। ऐसे हम किसी को भी एग्जाम्पल मान के इसको स्टार्ट करते हैं। हम इस मूव से स्टार्ट कर लेते हैं, बड़ी मूव हमें जो नज़र आ रही है, ठीक है। मैं इसको जूम करता हूँ। जिस कैंडल के ऊपर मैंने मार्किंग की है, ये एक इंडिपेंडेंट ग्रीन कैंडल है, यानी कि ये कैंडल, इसने अपनी प्रीवियस ग्रीन कैंडल को अपनी मुकम्मल बॉडी के साथ ऊपर क्लोज़ किया है, तो ये एक इंडिपेंडेंट ग्रीन कैंडल है। अब इस कैंडल को जब दूसरी कैंडल बनी है, ये वाली कैंडल नीचे आई, इसकी विथ लगी लेकिन ये क्लोज़ नहीं कर सकी। अब जो लो है वो ये वाला लो बन गया। अब इस लो का ब्रेक होना ज़रूरी है। अगली कैंडल ये बनी, उससे अगली ये कैंडल बनी जिसने इस विक को ब्रेक कर दिया। रूल याद रखें कि जब कोई कैंडल ब्रेक हो रही हो और उसके ब्रेक होने से पहले विक लग जाए तो उस विक का ब्रेक होना ज़रूरी है। पहले हमारे पास ग्रीन कैंडल की ये विक थी, ये लो था, इसका लो ब्रेक होता, कोई भी कैंडल इसका लो ब्रेक कर देती है तो इसको ब्रेकआउट हम मानते हैं कि ये कैंडल ब्रेक हो गई है। लेकिन अगली कैंडल ने इसका लो तो ब्रेक नहीं किया, इसका लो स्वीप कर लिया और नीचे एक विक बना दी, तो विक ब्रेक नहीं होता, विक को कहते हैं लो स्वीप किया। ऊपर की तरफ बनेगी तो हाई स्वीप किया। अब इस कैंडल के बाद ये जो विक लग गई है, अब ये लो माना जाएगा। अब इस लो का ब्रेक होना ज़रूरी है, दूसरी कैंडल नहीं ब्रेक कर सकी, तीसरी कैंडल ने इसका लो ब्रेक कर दिया। अब इन तीन रेड कैंडल्स ने मिलके एक ग्रीन कैंडल को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। अब हम इस डाउन ट्रेंड को वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ तक किसी रेड कैंडल को वापस कोई ग्रीन कैंडल ब्रेक कर दे, तो ये वहाँ, यहाँ से वहाँ तक एक सिंगल मूव बनेगी। अब हम इस कैंडल पे आ गए हैं। हम इस कैंडल का लो और हाई मार्क कर लेते हैं। ये लें, ये मैंने लो और हाई मार्क कर दिया। जब कैंडल्स बन रही होंगी तो हमारे पास तो वही आखिरी कैंडल होगी जब हम लाइव चार्ट पे बैठेंगे। अभी तो हम प्रीवियस चार्ट को देख रहे हैं। तो जब ये हमारे पास ये कैंडल बनी होगी तो ये लो और ये हाई है। अब इसकी दो सूरतें हो सकती हैं कि लो ब्रेक हो, नीचे कोई कैंडल क्लोज हो जाए, तो ये डाउन ट्रेंड की तरफ चली गई बात। अगर इसका हाई ब्रेक हो, इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो जाए ग्रीन, तो ये छोटी सी मूव ख़त्म हो जाएगी डाउन ट्रेंड की। आज के इस लेसन में हमने सिर्फ एक वेव पकड़नी है कि वेव कहाँ से कहाँ तक होती है। एक बेरिश वेव, एक डाउन ट्रेंड की वेव, एक कीमतों की गिरती हुई वेव। अच्छा जी, अब हम अगली कैंडल पे आते हैं। ये छोटी सी एक कैंडल बनी है, इसका नाम आप याद करिएगा, मैंने आपको बताया था ये कौन सी कैंडल है, ठीक है। इस कैंडल ने इसके लो को तो ब्रेक नहीं किया लेकिन इससे नीचे विक लगा दी। अब रूल है, ब्रेक होने से पहले जो विक लग जाए लो, वो बन जाता है। लिहाजा अब हमारा लो ये बन गया, अब ये जोन बन गया। अब इस जोन के ऊपर कोई कैंडल क्लोज हो या इस जोन के नीचे कोई कैंडल क्लोज हो तो वो ब्रेकआउट होगा। ये कैंडल ब्रेकआउट नहीं कर सकी, अगली रेड कैंडल बनी, ये बिल्कुल उसके अंदर ही बनी, इनसाइड बार कहलाएगी, पिछली भी इनसाइड बार है। उसके बाद एक ये बड़ी कैंडल बनी जिसने नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। अब क्या करेंगे हम, अब ये जोन, ये वाला जोन बन गया, इसका हाई, इसका लो, विक।
अब या इससे ऊपर कोई क्लोज होगी तो ये मूव ख़त्म, इससे नीचे क्लोज हुई, ये लें जी अगली कैंडल नीचे हो गई, तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के कर दिया हमने, अब ये जोन बन गया इस कैंडल पे, ठीक हो गया। अब उससे अगली फिर एक डाउन ट्रेंड की कैंडल बनी जो उससे नीचे ब्रेकआउट दिया, तो अब अगला हमारा जोन, जब चार्ट के ऊपर ये कैंडल नज़र आ रही होगी तो ये वाला जोन बन गया, समझ गए। अब ये जोन बन गया है, इस जोन का ब्रेकआउट अगली कैंडल ने कैसे किया, नीचे क्लोज हो गई तो ये जोन बन गया, उससे अगली कैंडल फिर नीचे ब्रेक आउट हुई तो ये वाला जोन बन गया। अब उससे अगली कैंडल का ये वाला जोन बन गया, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, चलें यहाँ रखें, ठीक है। उससे अगली कैंडल आप गौर करें, अभी हम इस कैंडल के ऊपर हैं, ठीक है। इसका लो और इसका हाई हमने मार कर लिया, यार की रोलाई। अब हमने इस कैंडल को रेंज मान लिया। अब इस कैंडल को अगली कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, बल्कि इसके नीचे एक विक लगा दी, तो इसके बाद लो ये वाला बन गया। अब कोई कैंडल या इससे ऊपर क्लोज करे या इससे नीचे क्लोज करे, इस कैंडल तक, इस कैंडल तक हमारी रेंज ये है। अगली कैंडल ये परफॉर्म हुई है, ये कैंडल जब परफॉर्म हुई है तो इसने ऊपर की तरफ एक विक लगा दी, तो हमने उस जोन को उठा के ये रख दिया, ठीक हो गया। अब कोई कैंडल इस जोन के ऊपर क्लोज हो या इस जोन के नीचे क्लोज हो, ठीक है, तो हम मानेंगे कि अब मूव आगे बढ़ी है। अभी तक मूव आगे नहीं बढ़ी, इस कैंडल से आगे मूव अभी तक नहीं बढ़ी, यही लास्ट वैलिड कैंडल है इस मूव की, ये सबसे इम्पॉर्टेंट कैंडल है। इससे आगे जितनी कैंडल हैं ये इनसाइड हैं, ये ट्रेंड की इनसाइड कैंडल है, ठीक है। अच्छा, इस तक आ गए हम, ब्रेकआउट कहीं भी नहीं हुआ, इस तक आए, इसने अपनी प्रीवियस ग्रीन कैंडल को नीचे की तरफ ब्रेक किया है, लेकिन ट्रेंड का ब्रेकआउट नहीं हुआ, जो हमारा जोन बना है उसका ब्रेकआउट नहीं हुआ। स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप एक और स्ट्रक्चर को मान लें तो हाँ, ये एक इंडिपेंडेंट नहीं, ये इंडिपेंडेंट कैंडल ही नहीं है, सॉरी, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ अभी। अभी हमारा वही जोन वैलिड है, इस कैंडल पे आ जाएं हमारा वही जोन वैलिड है, इस कैंडल पे आ जाएं हमारा वही जोन वैलिड है, इस कैंडल पे आ जाएं वही जोन है, इस कैंडल पे आ जाएं वही जोन है। अच्छा जी, इस कैंडल पे आ जाएं वही जोन है, इस कैंडल पे आ जाएं वही जोन है, इस कैंडल पे आ जाएं वही जोन है। लें जी, अब हम जब इस कैंडल पे आए, समझ गए, ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी है, समझ गए, इस कैंडल ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी है। इट्स मीन के रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई है, समझ गए। जो ही रिट्रेसमेंट स्टार्ट होती है, इसका मतलब है कि एक मूव कंप्लीट हो गई है। ये जो कैंडल यहाँ से शुरू हुई थी, ये जो मूव शुरू हुई थी यहाँ से ये यहाँ तक एक मूव कहलाई, ये इसका हाई है और ये पॉइंट इसका लो है, सिंपल। बस इस एक चीज़ को समझ लें, ये एक हमारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। कहीं से कोई भी बेरिश मूव उठाएं, डाउन ट्रेंड की मूव उठाएं और उसको प्रैक्टिस करें, मेरे साथ शेयर करें कि ये एक मूव है। और जब एक कैंडल के बाद, यहाँ से इस कैंडल के बाद आगे तक, इस कैंडल तक, ये जितनी कैंडल है ना, इसको हम कहते हैं साइडवेज, इनसाइड कैंडल्स, इनसाइड बार्स हैं ये, ठीक है। इनका कोई, ये वैलिड कैंडल है, उसके बाद ये डिसीजन बना यहाँ से, ठीक है। इस दौरान विक्स लगती जाती, फ़र्ज़ करें, सॉरी मैंने विक को छोड़ा हुआ, देखें ये जब विक लगी है, मैंने एक चीज़ मिस कर दी, ये देखें, ये विक लगी है तो जोन ये रहा ना, विक के ऊपर जोन होगा, जहाँ विक लगेगी वो हाई और लो बन जाएगा, ठीक है। इस कैंडल के बाद नीचे तक ये विक लग गई और इसके ब्रेक होने तक ये वाली विक लग गई, तो ये सारी इनसाइड बार्स हैं, इंडिसियन कैंडल हैं, इनका मकसद कोई नहीं है। जब आप एक एक चीज़ को रूल्स के साथ पढ़ना शुरू करेंगे तो इंतहाई आसान है चार्ट रीडिंग। फोकस, 100 चीज़ों को नहीं देखना, एक ही चीज़ को देखें, पॉइंट क्लियर हो जाएगा। इसी तरह डाउन ट्रेंड की मूव पकड़ी जाती हैं, यही तरीका है अप ट्रेंड की मूव पकड़ने का। मेरा ख्याल है ये बात क्लियर हो जानी चाहिए यहाँ पे कि एक मूव कहाँ से कहाँ तक कहलाती है। आपने मुझे मूव्स निकालनी है 4-4, 5-5, कम से कम एक बंदे ने एग्जांपल निकालनी है, ठीक है। अपने मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे, माइक ऑन कर लें और उसमें उसके ऊपर लिखा होता है कि जहाँ आप टच कर रहे हैं वो भी नज़र आए आपके टच, उसको भी ऑन करें और मुझे बताएं कि ये कैंडल है, ये कैंडल है, ये कैंडल है, ये कैंडल है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक मूव बन गई है।
या आपको पिक्चर की शक्ल में आसानी लगती है, पिक्चर बना के आप लिख के दे दें, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये एक चीज़ क्लियर हो गई।